सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान देना। को बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। अच्छा, प्रश्न है, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं? उनकी निशानी क्या होगी? 6 निशानी बाबा ने बताई। 5। जो महारथी किन बच्चों को कहते हैं? संपूर्ण पवित्रता का धारण करते हैं। हम्म हम्म चाल चलन से धारणा पे चलेंगे। निश्चय बुद्धि। एक एक पॉइंट देखते किसका आया है। एक जो आया है। से पढ़ते और पढ़ाते हैं। एक है पढ़ते पढ़ाते हैं। सबका कल्याण करते हैं। कल्याण करते हैं। ठीक है। शुभ भावना रखते हैं। अच्छा, और 2 आए हैं। शुभ भावना नहीं, बाबा के हर कार्य में मदद करते हैं। मददगार बच्चे। हर मतलब कार्य ये में। 2 मददगार बोला। अच्छा, 3 बाकी है। दृढ़ निश्चय है जो दृढ़ निश्चय। सोफा के ऊपर हम सोते बैठ के सोफा बैठ के हम्म 3 नहीं आया। वैसे है मुरली में तो, लेकिन जैसे कभी कभी प्रश्न में भी सिलेक्टेड निशानियां यूज करते हैं ना। चलो फाइंड आउट करना। 3। ओम शांति। आजकल बच्चे, अब कौन सा है पर्व बाबा का? शिव जयंती के लिए तैयारियां कर रहे हैं। स्टार्ट करो अभी। शिव जयंती के बाबा याद दिला देते हैं, कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक। तो हम तो राम जी का ही करो। राम जी का तो वो कर रहे हैं ना। कार्ड आदि भी छपाते हैं। बाप ने समझाया तो बहुत भारी है। सारी मुख्य बात गीता पर है। मनुष्य की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं। ये भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन करना पड़े। तुम लिख सकते हो। कल बाबा ने क्या कहा था? खुशी तभी होगी विचार सागर मंथन। बाप जो सुनाते उसका विचार सागर। तो बाबा कहते, बाबा टॉपिक देते, उस पर मंथन करना पड़े। तुम लिख सकते हो। भाइयों और बहनों, आकर समझो। एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र है भक्ति के। ज्ञान का शास्त्र एक ही है, जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परम पिता परमात्मा, सुनो क्या से बोलना है, त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं। या तो लिखना है, एक ही ज्ञान का शास्त्र है गीता, और ऐसे लिखना है कि जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं। ब्रह्मा, या लिखो ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं, जिससे 21 जन्म सदगति होगी। ज्ञान की गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। फिर 63 जन्म भक्ति ये ज्ञान का गीता है जिससे 21 जन्म सदगति मिलती है। और भक्ति की गीता चलती है जो मनुष्यों की बनाई हुई है। तो फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है जो मनुष्य की बनाई हुई है। गोरखपुर प्रेस की गीता, इतने सारे भी गीता है। बाप तो राजयोग सिखलाकर सदगति कर देते हैं। फिर बाद में सतयुग में गीता होंगी क्यों? फिर सुनने की दरकार ही नहीं रहती। एक बार हमने पढ़कर पोजीशन ले लिया, अब थोड़ी वापस क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। फिर तो पढ़ाने वाले बनते हैं, या क्लास वाला स्कीम तो नहीं चलता है ना। फिर तो सतयुग में देवी देवता बनने के बाद फिर अमृत वेले उठने की जरूरत है?
हाँ हाँ, देखा, नेचुरल। क्यों ये बाबा रोज रोज क्लास करा दे? 1 महीना का क्लास का रीजन क्या था? हम्म, नहीं करने के हम्म, बहुत सारे एक्टिविटीज आदत ही पड़ गई अभी, संस्कार है। सारे संगम युग के संस्कार सतयुग में जाने वाले, पूरे संगम युग के संस्कार, मतलब ऑल पॉजिटिव संस्कार। हम्म, अब वो तो पूरा दिनचर्या है ना, वापस सुनना है। कभी सुनाएंगे। वो पूरी इसकी दिनचर्या है, हमने पूरा किया हुआ है, फरिश्ता फैमिली में है। सतयुग के, सतयुग का पूरा सीन है, मतलब पूरा वेल प्लान्ड युग है वो, पूरा फुल प्लान्ड है। क्योंकि जिस, जैसे ये कोई भी सिटी है वेल प्लान्ड है ना, सतयुग, सॉरी चंडीगढ़ है, इंदौर है, बोलते वेल प्लान्ड सिटी है। तो उससे क्या होगा, हर चीज एकदम सुचारू रूप से चलती है ना। सतयुग भी परमात्मा प्लानिंग की युग है। तो कैसे चलेगा, सारा एकदम मर्यादित सुचारू रूप से, इसलिए कोई किसी को कोई तकलीफ ही नहीं। हाँ, देख लेना वहाँ। तो बाबा कहते हैं, बाप तो राजयोग सिखलाकर सदगति कर देते हैं, फिर सुनने की दरकार ही नहीं रहती। इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। ये ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं, जिससे 21 जन्म सदगति होती है, अर्थात 100% पवित्रता, सुख, शांति का अटल, सुनो, सदगति। सदगति का मीनिंग क्या है? 100 अर्थात 100% पवित्रता, सुख, शांति का अटल अखंड सत्युगी दैवी स्वराज्य में, इसको कहेंगे सदगति। गति परम धाम, इसमें इतना वर्णन नहीं होगा। 100% किसे कहेंगे? पवित्रता, सुख, शांति। 21 जन्मों के लिए चढ़ती कला होती है, मनुष्य की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती है। ये है ज्ञान की गीता, ये है भक्ति की गीता। टावल పెట్టలేదు లో అది तो గంజి बाबा ఉంది कहते हैं, మూడు ఉంది भक्ति की गीता లోపలికి और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करना है। ये मूल बात है जो मनुष्य नहीं जानते। तुम तो लिख सकते हो, तुम तो लिखते हो त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो श्रीमद भगवत गीता जयंती, त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो शिव आते ही तो ज्ञान शुरू कर दिया। सो सर्व की सदगति, देखो सुनो, शिव जयंती ब्यूटीफुल है, पोएम बन सकता है। सो श्रीमद भगवत गीता जयंती, सो सर्व की सदगति भवंती। ये भी सुना सकते हो कि शिव जयंती, सो विश्व में शांति भवंती। भाई अब शुरू करो शिवरात्रि की सेवा। मुख्य अक्षर बहुत जरूरी है, जिस पर ही सारा मदार है। तुम सबको बतला सकते हो कि मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते, भगवान सदगति करने आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो अब हो रही है। ये 2-3 पॉइंट्स मुख्य है। शिव और कृष्ण की गीता का कॉन्ट्रास्ट तो है ही, गीता वाली भक्ति वाली गीता, ज्ञान वाली गीता, कॉन्ट्रास्ट। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सदगति होती है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स, तो उससे सदगति होती है, उससे नीचे उतरती कला, दुर्गति भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है, उतरती कला होती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मंथन करे, तब औरों पर भी असर पड़े। मनुष्य मनुष्य की सदगति कभी नहीं कर सकते, सेकंड बार बाबा कह रहे, कर ही नहीं सकते। सदगति का मतलब है, वो लिखा ना, ये अभी 100%।
तो ना ये है पवित्र सदगति का। तो मनुष्य मनुष्य को 100% सुख शांति पवित्रता दे सकता है। बोले पूरे दिन में थोड़ा सा सुन लो, बच्चों को कहते हैं थोड़ा सा तो सुन लिया करो, थोड़ा सा तो, इतना तो गुड मॉर्निंग कर लिया करो। हम इतना बोलते हैं तो कितना सुख दे सकते बच्चे। बाबा कहते हैं ये मैं ही दे सकता हूँ। तो सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव जो टीचर भी है, सदगुरु भी है, वही इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व की सदगति कर रहे हैं। कार्ड में थोड़ी लिखत ही हो ऐसे वाला, ऊपर में लिख देना चाहिए, कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से। नए नए स्टेटमेंट से 3 स्टेटमेंट, दो हो गए, 2 याद है ना। पहले तो सदगति का, और ऊपर त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो गीता जयंती। अब तीसरा है, ऊपर में लिख देना चाहिए, काम आएगा भाई, लिखो, अभी कार्ड बनाने हैं। कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण। गॉडली इनविटेशन, सुना, लिख दो भाई। हाँ नहीं, वो तो कार्ड है, शिवरात्रि सेंटर वाला कार्ड है ये। कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसा पावन देवी देवता। ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी में आएंगे, खुशी से आएंगे समझने के लिए। सदगति दाता बाप की ही शिव जयंती मनाई जाती है, एकदम क्लियर अक्षरों। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने ढेर शास्त्र पढ़ते हैं, माथा मारते हैं। यहाँ 1 सेकंड में बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। जब बाप का बनकर उनसे नॉलेज लेते हैं तो जीवन मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। पहले मुक्ति में जाकर जैसा पुरुषार्थ किया होगा ऐसे जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। जीवन मुक्ति मिलती जरूर है, फिर शुरू में आए व पिछाड़ी में आए। पहले जीवन मुक्ति में आते, फिर जीवन बंद में। वो मिलेगी, थोड़ा समय करना है या ज्यादा समय करना है अपने ऊपर है। ऐसे ऐसे मुख्य पॉइंट्स अगर धारण करे तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी परिचय दो। सुना, जानते हो तो परिचय दो। किसको परिचय नहीं देते तो गोया ज्ञान ही नहीं है। समझानी तो दी जाती है ना। बाबा कहते जाओ परिचय दो। देखो कोई बच्चा बाप की महिमा करे, बाबा तुम तो बहुत अच्छे हो, मेरे डैडी अपने पिताजी की, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सचमुच मेरी हर बात सुनने वाले हो, तुम तो मेरे वर्ल्ड के नंबर 1 फादर हो। महिमा करे और बैठा रहे बाप के पास ही, कुछ करना नहीं है। हम्म, तो फिर क्या कहेगा, बाप को अच्छा लगेगा? तो बाबा कहते हैं अगर समझ में आया तो जाओ सेवा करो। किसको परिचय नहीं देते तो वे गोया ज्ञान ही नहीं है। समझानी तो दी जाती है ना, कार्ड्स आए हैं, कार्ड्स होते, प्रोग्राम्स होते हैं, जाओ करो सेवा, परंतु तकदीर में नहीं है। कल्याणकारी बाप के बच्चे तो कल्याणकारी बाप के बच्चे तो कल्याण तो करना चाहिए ना। नहीं तो बाप समझेंगे कि ये कहने मात्र कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कल्याण तो करते नहीं। सुना सभी अव्यक्त फरिश्ते क्या बोला बाबा ने, सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, कल्याण तो करते नहीं। आज देना भाई, 5 लोगों को परिचय तो दो। एक प्रोग्राम आ रहा है 4 फरवरी का, वहाँ ओआरसी में, मतलब डे लॉन्ग का प्रोग्राम है, शिवानी बहन का भी है उसमें, बिजनेस प्रोफेशनल्स का है ऐसे। तो दो, आया है कार्ड आया है, देते आपको अगर जिसको चाहिए तो अच्छा है। तो बाबा कहते हैं
कल्याण तो करते नहीं, साहूकार अथवा गरीब, कल्याण तो सबका करना है, परंतु पहले गरीब उठाएंगे क्योंकि उन्हों को फुर्सत है। ड्रामा में नूंदी ऐसी है, एक साहूकार अगर अभी आ जाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। अब अगर महिमा निकले तो ढेरों के ढेर आ जाए। तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा, तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो फिर तो औरों का भी कर नहीं सकते। बाप तो है ही कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता। जिसको वो भोजन टेस्टी लगा ही नहीं, वो दूसरों को मोटिवेट करेगा, खाओ खाओ। टेस्टी लगा तभी तो बोलेंगे ना। तो बाबा कहते जो औरों को कल्याण, खुद का कल्याण नहीं करेंगे वो औरों का क्या करेंगे। तुम भी मददगार हो ना। तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की दशा, सदगति मार्ग की दशा एक ही है। वह है भक्ति मार्ग की दशा, सदगति मार्ग की दशा एक ही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं उन पर है बृहस्पति की दशा। पढ़ते और पढ़ाते, भाई दशा के लिए जरूरत नहीं है जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की। अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। बृहस्पति की दशा, उनको महारथी कहेंगे। सुना। पढ़ते पढ़ाते। अपने दिल से पूछो, अब पूछो क्या, अपने दिल से पूछो क्या पूछना है। बोलो सुनीता बहन। ये हमने कितनों की अभी कल्याण क्या किया है, बोला। कितनों का कल्याण किया है, कितनों को पढ़ाया है। मैंने कितना सीरियसली पढ़ा और कितनों को पढ़ाया। हाँ, एक स्टेटमेंट में, एक वर्ड में क्या बोला अभी। उसका भी, वो भी 3 स्टेटमेंट हो गए एक स्टेटमेंट में। कितनों का कल्याण किया। हाँ, महारथी, अपने दिल से पूछो। महारथी। हाँ, राइट, कि मैं महारथी हूँ। नहीं कह रहे। ये चीज चाहिए। फलाने, देखो अपने दिल से पूछो महारथी है, फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं, प्यादे कभी किसको ज्ञान सुना न सके। प्यादे है तो ज्ञान नहीं सुनाएंगे। महारथी पढ़ते और पढ़ाते हैं। थोड़ा सा कुछ अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें ही सुना दो। हम गए थे रेलवे बोर्ड में, 25 साल से सेवा चल रही है वहाँ। कितने सारे वो मेंबर्स आते हैं चले जाते हैं, हाँ हाँ करते हैं। तो अभी वही न्यू ईयर के तो कुछ अच्छी बाबा के एक्सपीरियंस सुना दिया न्यू ईयर का। बहुत अच्छी बहन थी, तो उसको क्लिक हो गया, बोला बस अब ये प्रोग्राम कराना ही है। तो कल रेलवे बोर्ड में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, मिनिस्ट्री रेल मंत्रालय में। अभी तक एक ही हुआ था 25 साल पहले। तो बाबा कहते हैं ना, जब बाप का ज्ञान वो सुनाएंगे ना तो कैसे उस आत्मा को क्लिक हो गया। और वो 2 घंटा बैठी रही, इतनी बड़ी ऑफिसर। ये तो वहाँ रेल मंत्रालय में घुसने ही नहीं देते जल्दी इतना। आजकल, पहले तो हमको बहुत इजीली मिल जाता था, आजकल अपॉइंटमेंट भी नहीं देते। तो बाबा कहते अगर किसका कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए। बाप तो पुरुषार्थ कराएगा, इस यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए। बाकी सिर्फ खाना पीना सोना ये सर्विस हुई क्या। ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे। खाया और सोया, मतलब जो भी हुआ मिला वो अपने प्रति यूज कर लिया, स्पेंड कर लिया, इधर उधर चले गए, जो भी, चाहे हम बिजनेस टूअर्स सोचे या, पर वो अपने प्रति किया ना। तो इसलिए भाग्यशाली और पद्मा पदम भाग्यशाली में क्या अंतर है। भाग्यशाली मिला है, बहुत कुछ फिजिकल प्राप्तियां भी मिली है, संबंध भी अच्छे मिले हैं, उसको यूज कर रहे हैं, स्पेंडिंग करते जा रहे हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली
हाँ, उस भाग्य को जो इन्वेस्ट करते हैं उसको स्पेंड, ठीक है, जितना जरूरी है उतना स्पेंड करते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्ट भी किस में करते हैं? बीज है, बीज को जब हम बीज में वाटर देते हैं तो क्या होता है, वो पूरे वृक्ष में एक एक पत्ते को, एक एक फल को, एक एक टहनी को, एक एक कली को, सबको ऑटोमेटिक उस बीज से मिलता जाता है। तो एक बीज को पानी देने से कितने सारे फल हमको मिले, जहां जहां इस बीज का पानी गया। तो इसी तरह एक बीज शिव बाबा से वहां हम इन्वेस्ट कर दिया, उसको पानी दिया, उस परमात्मा को। तो परमात्मा का कौन से वृक्ष के साथ संबंध है? 800 करोड़ आत्माओं के साथ। तो किस आत्मा के प्रति वो इन्वेस्ट हो गया? इतनी सारी आत्माओं की दुआएं उस आत्मा की, तो क्या हो गया? पद्मा पदमपति। एक का पदम गुणा जो बाबा कहते हैं ना, कैसे होता है, इसका कैलकुलेशन है, ऐसे नहीं। और खाली वो टहनी को दिया तो कितने समय तक दे सकते? तो बाबा इसलिए कहती है कि सिर्फ खाया पिया सोया वह सर्विस हुई क्या? ऐसे तो जाकर क्या होगा? जो ऐसे करते हैं, जो प्रजा में दास दासी बनेंगे। क्योंकि यहाँ कर लिया ना, यहाँ एंजॉय कर लिया ना, हो गया, हिसाब खत्म। संगम युग में जो एंजॉय कर लिया, फिर वो पूरा हिसाब है। संगम और सत्युग का कनेक्शन है। कलयुग में कर लेते कोई प्रॉब्लम नहीं। संगम पर नहीं चलता है वैसे ये वाला एंजॉयमेंट। फिजिकल की बात कर रहे बाबा। तो बाबा कहते हैं अगर किसका कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए? बाप तो पुरुषार्थ कराएगा। इस यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए। तन को निरोगी करना है ना, तन से सेवा करो। बाकी सिर्फ खाना पीना सोना, वो क्या सर्विस हुई क्या? ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनो। सपूत बच्चों को देख बाप भी खुश होंगे। लौकिक बाप भी देखते ये तो बहुत अच्छा मर्तबा पाने वाला है, तो देखकर खुश होंगे ना। पारलौकिक बाप भी ऐसे कहते। लौकिक बाप भी ना पढ़ाया लिखाया और उसका बहुत वो फायदा करता है, तो कितना खुश होते हैं। फिर क्या करते हैं? गर्व से कहते ना ये मेरा बच्चा, मेरा ना डॉक्टर है, दूसरा मेरा इंजीनियर है। तो बाबा भी ऐसे, बाबा भी खुश होते हैं। बेहद का बाप भी कहते हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, अब तुम औरों को भी बनाओ। बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फायदा होगा? आज तो बाबा बहुत डायरेक्ट कह रहे, खाना पीना सोना, पेट पूजा करना, सबको सिर्फ यही बताओ। एक बार जानकी दादी मुरली हुई, साकार बाबा थे, ये बॉम्बे की बात है। दादी सब जगह रही हुई है, पंजाब बॉम्बे पूना, फिर फाइनली पूना, दिल्ली भी। तो फिर बाद में नाश्ता बस शुरू ही करने वाली थी, बाबा आ गए साकार। बोला बच्ची किसका कल्याण किया? किसका कल्याण किए बिगर खाना चोर है। फिर दादी का जो स्टेटमेंट होता है ना, वो दिन और आज दिन, अगले दिन से गांव वहां चौपाटी में जाके 4-5 मुरली के बाद जाती, 4-5 को ज्ञान सुनाती, फिर आती और फिर नाश्ता करती। तो ये है, मुरली सुनी फिर सुनाओ, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फायदा? भोजन पर भी सबको सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को याद करो। मुरली सुनी, घर में जाकर थोड़ा सुनाओ,
एक दो स्टेटमेंट उन लोग पूछते तो होंगे ही, क्या सुना नहीं सुन काम वाले हाउस को ही सुना दो ये भी अच्छा है, इसको भी सुना दो और कोई नहीं सुनता, क्यों आप तो सुना के वाइब्रेशन तो दे रहे हो ना घर में, वो वातावरण, तो समवेयर शब्द तो जा रहे, हो सकता है वैसे भी सुने आप चलते बुलते। हम्म हम्म। तो बाबा कहते हैं कि ये बहनें थी ना अपनी, वेदांती बहन है, सुदेश बहन के लिए क्या कहते, शुरू में विदेश में गए कोई नहीं था, तो वो जो कारपेट में फूल होते थे ना, ये उनको ये सब बाबा के फूल बच्चे हैं, इन्हीं को सुनाते थे। सुदेश बहन पांडव भवन करोल बाग में कोई नहीं होता था, खाली इसी तरह सुनाते थे। और पूरा भर गया, अभी तो भर जाएगा। तो बाबा कहते हैं, बाकी सिर्फ बेहद का बाप भी कहते हैं हम विश्व का मालिक बनाने आए हैं, अब तुम औरों को भी बनाओ, सबको सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को याद करो, भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ, तो सब कहेंगे, क्या कहेंगे, इनकी शिव बाबा से बहुत प्रीत है, ये तो सहज है ना, याद दिलाओ, याद करो भोजन पर, जैसे ही करो, पहले ऐसे नहीं खा लो। तो बाबा कहते हैं ये तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान है, आदत पड़ जाएगी तो खाते रहेंगे और बाबा को याद भी करते रहेंगे। क्या बोलना होता है, गुलाब भाई बताएंगे। भोजन पर जब करते हैं तो क्या बोलना होता है नहीं है। क्या बोलते हैं जब भोजन पर बाबा को याद करना होता है, बोलो बोलो। हाँ महादानी, महादानी आप पैदा की शक्तिशाली याद के किरणें मुझे आत्मा पे बरस रही है, और आत्मा एकदम शक्तिशाली बन गई, भोजन भी शक्तिशाली बन गई। महान सर्वशक्तिवान शिव बाबा की महाज्योति शिव बाबा की किरणें भोजन पे पड़ रही है, मुझ आत्मा पे पड़ रही है, और मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। तो ऑलवेज हर ग्रास में ये संकल्प दे के फिर भोजन करते हैं। बाबा कहते हैं कि आदत पड़ जाएगी तो खाते रहेंगे और बाबा को भी याद करते रहेंगे, कितना हो जाएगा पवित्र वो भोजन। चलो अगर इस तरह सपोज हमको कभी खाना पड़े भी, पर इस तरह तो कर सकते, जो नहीं कर सकते हम चलो नहीं करें, जो कर सकते वो तो करे। अच्छा, और अगर कुक सपोज बनाता है, नहीं कुछ ऐसा है, तो वहां बाबा की कुछ ऐसे गीत चला दो, मैंडेटरी कर दो कि ये गीत चलते रहेंगे, आप भोजन बनाते जाओ, ये भी एक आदत है। तो बाबा कहते दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं, अभी तो सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित है। शंकराचार्य भी शिव को याद करते हैं, क्योंकि वही पतित पावन है। आधा कल भक्ति करते फिर भगवान आते हैं, कोई को हिसाब का थोड़ी पता है, बाप समझाते ये किताब दान से मैं नहीं मिलता हूँ, इसमें गीता भी आ जाती है, ये शास्त्र आदि पढ़ने से कोई की सदगति नहीं होती, गीता वेद उपनिषद सब है भक्ति मार्ग के। बाप तो बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं, जिसे राजा ही प्राप्त कराते हैं, इनका नाम ही है राजयोग। इसमें पुस्तक की कोई बात ही नहीं है, टीचर स्टडी कराते हैं पद प्राप्त कराने के लिए, तो बच्चे फॉलो करना चाहिए ना। सबको बोलो शिव बाबा को याद करो, वह हम सब आत्माओं का बाप है, शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है, जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण है। याद की यात्रा से सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे, याद में रहकर भोजन बनाओ, देखो
भोजन खाने की बात चली, अब याद में रहकर भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। है ऐसे जयनाथ भाई? कौन है याद में रहकर भोजन बनाते? जयनाथ भाई बताओ। हाँ करते हैं याद में रहकर। हम्म बाबा की याद में भोजन बनाते हैं। हाँ पक्का ऑलवेज। बिल्कुल दीदी। अच्छा बिल्कुल। तो उसमें ताकत भी आ जाएगी। इसलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है भाई। अच्छा लगा ब्रह्मा भोजन? सबको पसंद आया? याद में रहकर भोजन बनाया। तो बाबा कहते हैं वो भक्त लोग भोग लगाते हैं तो भी राम राम कहते रहते हैं, राम नाम का दान देते हैं। तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए। कितनी बुद्धि शक्तिशाली हो जाएगी, सारा दिन ज्ञान की बातें। नहीं है एक्चुअली जो पेट्रोल, जिसको जो गाड़ी में पेट्रोल की जगह अब डीजल भर दो, केरोसिन भर दो, तो क्या हो जाएगा? कितने समय तक चलेगी? अगर चलेगी भी तो जो चीज उसको चाहिए उसी से तो उसकी स्पीड पकड़ेगी। बुद्धि में क्या चाहिए? आत्मा को केवल पॉजिटिव बातें, हेट्रेड जेलेसी ये चाहिए नहीं होता। तो बाबा कहते हैं तो तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए। बाप के पास सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना। ऊंचते ऊंचा भगवान है, तुम उनको याद करेंगे तो उच्च पद प्राप्त करेंगे। फिर दूसरे किसको याद ही क्यों करे? बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। यह है अव्यभिचारी याद। अगर याद नहीं पड़ती तो क्या करे? भूल जाती है तो गांठ बांध लो। कितने सारे तरीके ऐप में, नहीं वो सब तरीके हैं। अपनी उन्नति के लिए उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। एज अ स्टूडेंट हम लोग कितने मेथड्स यूज करते थे कि भूल जाएंगे, ये करेंगे, ऐसे याद करेंगे। सबके अपने अपने मेथड्स होते थे। तो इसी तरह अपने मेथड्स डिवाइस करे ना। मुझे भूल गया, कल भी पुरुषार्थ नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, एंड फिर बाद में नॉर्मल हो जाता है नहीं होना। क्यों? क्योंकि बस नहीं हुआ। तो कल नहीं हुआ, आज मुझे करना है तो मैं कुछ मींस डिवाइस करूँ ना, मेथड्स। बाबा कहते हैं अगर याद नहीं पड़ती तो गांठ बांध लो। अपनी उन्नति के लिए उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। हमको भी टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा टीचर है। तुम सब पंडे हो ना, पंडों का काम है रास्ता बताना। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़ी तुम्हारे में था। सब कहते पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी। सो तो जरूर होगा। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल पढ़ते रहते हैं, फिर कल्प के बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। सुनो, बाबा आपको जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। फलाना फलाना राजा बनेंगे, ये ड्रेस बन होगी। शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे और हाँ फिर अंत में बहुत होंगे। कौन कौन इस कैटेगरी में है? अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर याद करेंगे। लेकिन उनको आज नहीं बोला, वैसे बाबा एक स्टेटमेंट बोलते, किनको साक्षात्कार होंगे? जो अंत तक जिंदा रहेंगे उनको उनको साक्षात्कार बहुत होंगे। कितने सारे बाबा को है। विष्णु चतुर्भुज, विनाश, देवी देवी देवता यहाँ से गए, वहां जाके प्रिंस प्रिंसेस बने, सारे देवी देवता बाबा के सामने। तो ये सारे साक्षात्कार बच्चों को होंगे। मौज है कि नहीं? इसलिए बाबा कहते हैं हाहाकार जय जयकार। तो अगर जय जयकार वाली सीन चाहिए तो हाहाकार वाली सीन
होती होगी ना, देखनी भी नहीं होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की आपकी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। 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 हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप रूहानी दादा माँ को पिता याद बाप प्यार दादा नमस्ते को गुड याद मॉर्निंग। प्यार थैंक यू नमस्ते। बाबा, गुड शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा। हम बेटा बाबा, शुक्रिया प्यारा बाबा। बाबा, मातेश्वरी, थैंक यू आज बाबा, एक वाह बाबा वाह। बेटा ये बाद में करेंगे, धारणा का एक इम्पोर्टेंट आया है। ब्रह्मा बाबा का पत्र तो देखा है ना, देखा है ना, बाबा का हस्त लिखित मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्र। सभी गोप गोपियों प्रति मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्र 1961 का। 1 सभी गोप गोपियों प्रति अति याद प्यार। बात समाचार है कि आप सब गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपनी जीवन में सफलता को पाते रहते हो ना। लाडले गोप तो अब सर्विस को अच्छी रीति उठाने के पुरुषार्थ में लग गए हैं, बहुत अच्छा है। आखिर भी देखो उन दिनों के मम्मा के समय के निकले कानपुर के शर्मा जी, सुरेंद्र भाई, यहाँ दिल्ली के कवि भाई, रजौरी गार्डन के कितने सारे ऐसे, बाकी तो है ही ब्रिजमन भाई, और वो तो खैर उसके पहले से, लेकिन मम्मा के हाथों से निकले हुए तो अच्छी रीति उठाने के पुरुषार्थ में लग गए हैं, बहुत अच्छा है। आखिर भी अपने परम पूज्य बाप का परिचय सबको मिलना ही है। ये तो जानते हो कि इस उच्च प्राप्ति को कोट में कोई पा सकेंगे, परंतु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे ना, निकलेंगे तो ना। अच्छा, तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो। खजाना अविनाशी ज्ञान धन का तो बहुत अनोखा है, अखुट है, जो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है। कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाए। यह चीज ही ऐसी है। कहो लाडले गोप गोपिया, ठीक बात है ना। गोप गोपिया बोलती थी मम्मा, बच्चे तो बाबा बोलते थे ना। आप सभी गोप गोपिया अतीन्द्रिय सुखमय जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलते चलो। देखो सुनो लाडले गोप गोपिया, अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में ही सबका कल्याण है। देखो ऐसी आत्माएं जो इतने सिंसियर है, पढ़ेगी करेगी, तो ये कुल को वृद्धि होनी चाहिए ना। फिर तो ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनेंगे। जैसे कई अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुल वंशी बनकर चल रहे हैं, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो ऐसी पवित्र धारणा में रहते हैं। बाकी सभी को इस उस परम पिता परमात्मा बाप के डायरेक्शन पर चलना ही है। इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। ऐसी धारणा में चलने वालों को ही क्या कहेंगे? परम पिता बाप के डायरेक्शन पर चलना है, इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है, उनके डायरेक्शन। ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्राह्मण कुल वंशी कहा जाता है, जो बाप के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चले। जबकि अब वही बाप टीचर सदगुरु बना है। और कौन सा रोल है बाबा का? धर्मराज। वो रोल नहीं आया। बाबा कहते धर्मराज भी है, मम्मा कह रही है। जबकि अब वही बाप टीचर सदगुरु बना है, धर्मराज भी है, तो क्यों ना उनकी गोद का बच्चा बन अपने पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए। धर्मराज भी तो है ना फाइनली, वो भी। और वो धर्मराज का रूप बाबा के लिए भी अच्छा नहीं है। अपने ही बच्चों के सामने अगर वो जज मुजरिम के कैटेगरी में अपने बच्चे को देखे, किसके लिए ज्यादा इंसल्टिंग है? तो बाबा मम्मा कह रही है धर्मराज भी है,
तो क्यों न उनकी गोद का बच्चा बन अपनी पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। कहो लाडली गोप गोपिया, सुना सभी? विशेष गृहस्थ में रहने वालों के लिए मम्मा लिखती थी। ऐसे सहज राज को समझ गए हो ना? समझ गए हो सभी? अव्यक्त फरिश्ते, राजू बहन समझ गए? हाँ। कौन सा राज? सहज राज। राज कौन सा? सतयुगी पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए ना, ऐसे के गोद का बच्चा बन। जीते जी मरना अथवा मरजीवा बनने में डरते तो नहीं होना। गृहस्थ में रहने वालों के लिए बोला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अच्छा, वैसे भी आजकल घर में जीते जी रह मरजीवा बनकर रहने में ही कल्याण है। बोले बच्चों को कुछ बोलो मत। कौन से ऐसे घर है ऐसे कुछ बोल नहीं सकते बच्चों? है ऐसा घर? अच्छा, एक ही घर है। कुछ बोल नहीं सकते। हाँ देखा। और कोई चॉइस नहीं, मर्जीवा बन जाओ। श्रीमत अकॉर्डिंग मर्जीवा बनो ना, मजबूरी से क्यों बनो? ताकि मार्क्स तो मिले, क्योंकि मजबूरी से मिलेंगे तो भगवान मार्क्स नहीं देगा। मेरी मत के अकॉर्डिंग मिले मतलब खुशी से मरेंगे, कोई बात नहीं। नहीं सुन रहे? शुभ भावना, बस ये संकल्प से करेंगे तो श्रीमत अनुसार। नहीं तो क्या करे, पता नहीं क्या भाग्य है, कब सुधरेंगे। थोड़ा सा भी संकल्प आया मजबूरी से। तो बाबा कहते, मम्मा कह रही, जीते जी मरने अथवा मरजीवा बनने में डरते तो नहीं होना। आज ये पत्र हरेक अपने अपने नाम से समझे। सुना सभी? और अपना पत्र समझकर पढ़े अथवा सुने, और माँ का प्यार भी हरेक अपने नाम से पाए। हरेक गोप गोपी प्रति नाम सहित माँ का अत्यंत प्यार। अच्छा, अपना सौभाग्य उच्च बनाने के लिए पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही कल्याणकारी बनना है। जबकि अभी पता चला है कि स्वयं परमपिता उच्च वर्षा देने आया है, तो लेकर ही रहना है ना। अच्छा, छुट्टी लेते हैं। ओम शांति। पहली बार मैं भी पहली बार ही पढ़ रही हूँ, कभी देखा नहीं मातेश्वरी जी का। हाँ, भेजा था ना, दादी बाबा मम्मा पत्र लिखते थे ना, गृहस्थियों के लिए बोल लिखा हो ना। तो जहाँ भी दादिया थी मम्मा होके आ गई या कुछ ऐसा होगा, रीजन नहीं बताया लेकिन लिखते हैं ना। अच्छा, तो धारणा के लिए सार है। हाँ, आंसर क्या था? तीन तीन चाहिए ना। हाँ, पहला क्वेश्चन का आंसर महारथी बच्चे। हाँ, जो सबको यज्ञ रास्ता सेवा में दिखाते हैं। हड्डियां आ गया तीसरा। दो और पॉइंट। हाँ, सेवा में हड्डियां देते हैं। अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। हम्म। जो सबको रास्ता दिखाते हैं। हाँ, जो दो मंथन बार करते बोला रहते हैं, विचारों का मंथन करते रहते हैं। एक वाक्य है, वो नहीं आया। जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते। वो वर्ड्स आने चाहिए ना, पूरी मुरली के बाद वही तो वर्ड्स आने चाहिए। तो एक तो जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते, दूसरा जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते। अब देखो हड्डियां बोला है, थोड़ा सा ही और क्या सेवा कर सकते हैं, हड्डियां तो वैसे भी नहीं देते। जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, ये वो है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते हैं, यह है मेरे सपूत बच्चे। धारणा के लिए सार है, जो अच्छी, हाँ,
ये उत्तर भी दिया है। भोजन पर एक दो को बाप की याद दिलाओ, याद में भोजन खिलाओ, भोजन खाओ। एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। दूसरा है यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है। वरदान है अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका गीत है जो पाना था वो पा लिया, इस समय का गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने। ये अविनाशी प्राप्तियां है। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। सदा कुछ भी हो जाए, सर्व जिसको मिलेगा ना ऑटोमेटिक चेहरे से दिखाई देगा। स्लोगन है परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अव्यक्ति साइलेंस। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि ये रूहानी है, अलौकिक है। अपने पूर्वजपन की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। आपका फर्ज है अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उनमें शांति की सहन शक्ति की हिम्मत भरना। इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट दो। अच्छा जी, बाबा के महावाक्य।